कक्षा 9 अध्याय 1 संख्या पद्धति। आज हम प्रश्नावली 9.2 पढ़ेंगे। प्रश्नावली 9.2 में ये 3 सवाल है। इसका पहला सवाल है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। इसका पहला क्वेश्चन है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। हमने पढ़ रखा है कि वास्तविक संख्याओं में परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याएं आती है। वास्तविक जो संख्या होती है उसमें परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों संख्याएं आती है। इसलिए प्रत्येक अपरिमेय संख्या भी एक वास्तविक संख्या है और प्रत्येक परिमेय संख्या भी एक वास्तविक संख्या होती है। इसलिए पहला कथन सत्य है। दूसरा कथन, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु अंडरूट m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृतिक संख्या है। यहां पर m एक प्राकृत संख्या है तथा संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु अंडरूट m के रूप का होता है। तो प्राकृत संख्या हमारे पास में है ये 1 2 3 4 से लेकर अनंत तक। अब इस संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु अंडरूट m और m प्राकृत संख्या है, अर्थात अंडरूट 1 अंडरूट 2 अंडरूट 3 अंडरूट 4 अंडरूट 5 अंडरूट 6 इस तरह का होता है। अंडरूट 1 का या 1 का वर्गमूल 1 होता है, 2 का वर्गमूल निकलता नहीं, इसलिए इसको अंडरूट 2 लिखेंगे, इसको अंडरूट 3 लिखेंगे। 4 का अंडरूट 2 होता है, 5 को अंडरूट 5 लिखेंगे और 6 को अंडरूट 6। अब यहाँ पर 1 आ गया, 2 आ गया, इसी तरह 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, यानी संख्या रेखा की धनात्मक संख्या ये तो आ जाएगी, लेकिन संख्या रेखा की ऋणात्मक संख्या ही नहीं आएगी। इसलिए संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु अंडरूट m के रूप का होता है, जहाँ m एक प्राकृत संख्या है। ये कथन असत्य है, क्योंकि इससे हमें संख्या रेखा पर धनात्मक संख्याएं तो प्राप्त हो जाती है, लेकिन ऋणात्मक संख्याएं प्राप्त नहीं होती है। तीसरा कथन है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। प्रत्येक वास्तविक संख्या होती है वो अपरिमेय संख्या ही नहीं, परिमेय संख्या भी होती है, इसलिए ये कथन भी गलत है। दूसरा क्वेश्चन है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। हमारे पास ये धनात्मक पूर्णांक है, इनके वर्गमूल क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इनके वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। पहले 1 है, 1 का वर्गमूल निकालेंगे तो 1 का वर्गमूल 1 आएगा, जो कि परिमेय संख्या है। अतः ये सही नहीं है। क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? नहीं, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते। यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो कि परिमेय संख्या है। इसका उदाहरण हमने दे दिया है, 1 का वर्गमूल हम निकालेंगे तो 1 आएगा, जो कि परिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 3, दिखाइए कि संख्या रेखा पर अंडरूट 5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। संख्या रेखा पर हमने अंडरूट 2 व अंडरूट 3 को निरूपित करना सीख लिया है। अब हम संख्या रेखा पर अंडरूट 5 को निरूपित करना सीखेंगे। संख्या रेखा पर अंडरूट 5 को निरूपित करने के लिए
इस वर्ग में जो ये विकर्ण है, ये विकर्ण हमारे पास अंडरूट 5 आना चाहिए तथा ये ABC एक समकोण त्रिभुज है। ABC हम देखें तो ये समकोण त्रिभुज है तथा समकोण त्रिभुज में ये कर्ण कहलाता है, ये भुजा AC कर्ण कहलाएगी, BC लंब कहलाएगी तथा AB आधार। यह एक समकोण त्रिभुज है और पाइथागोरस प्रमेय का आपको ज्ञान होगा, नहीं तो मैं बता देता हूँ आपको। संख्या रेखा पर इस अंडरूट 5 को प्रदर्शित करना है हमें, तो ये विकर्ण अंडरूट 5 होगा तथा हमेशा लंब 1 इकाई का होता है। अब हमें ये देखना है कि आधार कितनी इकाई का होगा। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण है यहाँ पर अंडरूट 5, तो अंडरूट 5 का वर्ग कर देंगे। आधार हमारे पास है नहीं और हम आधार ही ज्ञात करना सीख रहे हैं इस पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा। ये पाइथागोरस प्रमेय है। कर्ण स्क्वायर बराबर है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। लंब है 1, तो इसका वर्ग हो जाएगा। अंडरूट 5 का वर्ग करते हैं तब भी 5 आते हैं। यहाँ देख लो, अंडरूट 5 का वर्ग का मतलब है अंडरूट 5 को अंडरूट 5 से गुणा करना है। 5 का पाड़ा 5 बार बोलेंगे तो 25 आएंगे, इसका अंडरूट लगा देंगे। 25 का वर्गमूल 5 होता है, ये हमें पता है। तो इस तरह से अंडरूट 5 का वर्ग 5 आ गया। ए स्क्वायर प्लस 1 का वर्ग 1 होगा। अब ए स्क्वायर ज्ञात करने के लिए हम इस 1 का पक्षांतरण कर देंगे और ये इधर आकर माइनस में बदल जाएगा। 5 में से 1 घटाएंगे तो 4 आएगा। ए स्क्वायर बराबर 4 और दोनों तरफ वर्गमूल निकालेंगे। अब ए स्क्वायर का वर्गमूल ए होता है और 4 का वर्गमूल 2, तो ए का मान हमारे पास आ गया 2 इकाई। इस तरह से ए बी 2 इकाई मानकर तथा बी सी 1 इकाई मानकर हम अंडरूट 5 का संख्या रेखा पर निरूपण कर सकते हैं। अब इस ये आयत हो गई क्योंकि लंबाई 2 है और चौड़ाई 1 इकाई है। इस आयत को हम ऐसे के ऐसे इस संख्या रेखा पर रख देंगे इस तरह से। ये आयत जिसकी लंबाई 2 इकाई है तथा ऊंचाई या चौड़ाई 1 इकाई है, इसको ऐसे के ऐसे हमने संख्या रेखा पर रख दिया है। लंबाई 2 इकाई और चौड़ाई 1 इकाई तथा इसका विकर्ण अंडरूट 5 है। अब हम 0 से लेकर 0 से या ओ ए की लंबाई इस आयत में विकर्ण ओ ए की लंबाई अंडरूट 5 है और इस अंडरूट 5 के बराबर प्रकार खोलकर इसके बराबर चाप हम इस संख्या रेखा पर काटेंगे और वो ही बिंदु जो पी आएगा वो अंडरूट 5 को संख्या रेखा पर दर्शाएगा। इस तरह से ओ ए के बराबर नाप लिया और इससे संख्या रेखा पर हमने काट दिया। ये बिंदु P है तथा ये बिंदु P ही अंडरूट 5 संख्या रेखा पर ही दर्शा रहा है। इस प्रकार हम अंडरूट 5 का संख्या रेखा पर निरूपण कर सकते हैं। यह प्रश्नावली 9.2 पूरी हल हो चुकी है। इसमें मैंने आपको अपरिमेय संख्या अंडरूट 2 और अंडरूट 3 का संख्या रेखा पर निरूपण, अंडरूट 5 का संख्या रेखा पर निरूपण समझा दिया है। अब जल्दी ही हम प्रश्नावली 9.3 पढ़ेंगे। धन्यवाद।